हेलो साइंटिस्ट, देखिए एक्सरसाइज 9.2 का हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इसने साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 3 लाइंस दे रखी है जो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट से पास होती है, तो हमें उस लाइन की स्लोप बतानी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो फोर्थ क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है कि जो लाइन है वो पास हो रही है, किन किन पॉइंट से पास होती है। एक तो अपना पॉइंट्स है 2 3 एंड 4 और 3। साइंटिस्ट अपने पास एक जो लाइन दे रखी है, मान लेते हैं अपनी एक ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, एक तो अपना ये पॉइंट है और एक अपना ये पॉइंट है। ये पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं ए पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है वो 2 और 3 दे रखे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और 3 है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें 4 और 3 दे रखे हैं, वो हमें 4 और 3 दे रखे हैं। तो ये साइंटिस्ट अपने पास मानते हैं, इसको हम x1 और y1 बोलते हैं, इसको हम x2 और y2 बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जो एक लाइन है 2 पॉइंट से पास होती है मान लेते हैं, तो इसकी हमें स्लोप निकालनी है। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड और थर्ड किए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था स्लोप किस प्रकार से निकालते हैं, और मैंने इंट्रोडक्शंस के अंदर भी बताया था स्लोप। वैसे तो साइंटिस्ट किसी लाइन की स्लोप निकालनी होती है तो उसका हम टेंजेंट थीटा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा नहीं दे रखा है। इसने हमें यहाँ पे एक लाइन के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास होती है, तो उसकी स्लोप क्या होती है। तो साइंटिस्ट इसकी जो स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, स्लोप का साइंटिस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कि y के अंदर कितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x के अंदर कितना चेंज होता है। ठीक है, साइंटिस्ट एक पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक y जो है कितना टोटल कितना चेंज हो गया, उसको हम डिवाइड करते हैं कि x कितना चेंज हो गया। जितना x का चेंज है उससे हम y के चेंज को डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब अपना जो x है वो 1 यूनिट चेंज होता है तो उस टाइम y के अंदर टोटल कितना चेंज आता है, उसी को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 करेंगे, a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक जो y है कितना चेंज हो गया, पहले y3 था यहाँ पे, फिर b y2 है वो 3 है, तो y2 माइनस y1 करेंगे, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, x कितना चेंज हो गया, x2 माइनस x1 करेंगे 4 माइनस 2 करेंगे, 4 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 3 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 का मतलब साइंटिस्ट 0 ही होगा, तो साइंटिस्ट इस लाइन की जो स्लोप है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब इसके अंदर x है वो कितना भी चेंज हो जाए लेकिन y बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। y का चेंज यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 0.2 है, यानी कि इसकी स्लोप 0 है। इसका मतलब जैसे जैसे इस लाइन के अंदर x की वैल्यू बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू इसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, y है वो 0 ही रहेगा, y के अंदर जो चेंज है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है कि जो लाइन है वो पास हो रही है 7 माइनस 1 एंड 2 और 3, इन 2 पॉइंट से लाइन पास होती है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास मान लेते हैं ये x1 और y1 है, ये अपने पास यहाँ पे x2 और y2 दे रखे हैं, सेम बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं स्लोप। इसकी स्लोप अपने पास होती है साइंटिस्ट y2 माइनस y1, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक y कितना चेंज हो गया, y2 माइनस y1 करेंगे, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 अपॉन x2 माइनस x1, x कितना चेंज हो गया 2 माइनस x1 कितना है 7, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 7 करेंगे -5 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास 3 प्लस 1 करेंगे 4 अपॉन -5 यानी कि -4.5। तो इस लाइन की जो स्लोप, एक ऐसी लाइन जो इन 2 पॉइंट से गुजरती है तो उसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट -4.5। इसका मतलब ये है कि जब इस लाइन का जो x वाला पॉइंट्स है वो 1 यूनिट चेंज होता है, x वाला पॉइंट 1 यूनिट चेंज होता है, तो y का पॉइंट इतना चेंज हो जाएगा -4.5। ठीक है, तो ये इसकी स्लोप आ जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट आगे देखिए साइंटिस्ट, इसका जो आगे साइंटिस्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है, अपने को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 4 और -6
एंड -2 और -5 ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ये अपना यहाँ पे x1 y1 है, ये अपना x2 y2 है, जो कि एक लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास होती है यानी कि गुजरती है। तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? इसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो साइंटिस्ट y कितना चेंज हो गया? y2 -5 माइनस y1 करते हैं, y1 की वैल्यू -6 है, अपॉन x2 की वैल्यू -2 है, x2 - x1 करेंगे, x1 की वैल्यू 4 है, -5 माइनस माइनस प्लस +6 अपॉन -2 -4 करते हैं, -6 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 6 - 5 करेंगे 1 अपॉन -6, तो यानी कि -1/6 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि साइंटिस्ट एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है तो उसकी स्लोप -1/6 है। इसका मतलब जब इस लाइन का जो x वाला पॉइंट्स है वो 1 यूनिट चेंज होता है तो y वाला पॉइंट -1/6 इतना पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। ये अपना यहाँ पे 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे जो 5th क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट क्या बोला है। 5th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने दिया है डिटरमाइन x सो दैट द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 5 एंड x3 इज 2। तो साइंटिस्ट इसने हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक लाइन है जो कि 2 5 और x और 3 से गुजरती है तो उसकी स्लोप 2 है, तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम नोट करेंगे अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन। यहाँ पे साइंटिस्ट अच्छे से नोट करेंगे अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है। हमें इसने 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो 2 और 5 है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 और 5 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो x और 3 है। ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें इसकी स्लोप दे रखी है। इसकी साइंटिस्ट इसकी स्लोप क्या दे रखी है? इसकी स्लोप हमें दे रखी है इज इक्वल टू 2। साइंटिस्ट इसकी स्लोप हमें 2 दे रखी है, और स्लोप को साइंटिस्ट यहाँ पे m से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, m से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे नोट करते हैं हम, टू फाइंड। हमें साइंटिस्ट इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस लाइन की स्लोप अगर हमें 2 दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। साइंटिस्ट आपको पता है स्लोप यानी कि m, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो इसको आगे हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। स्लोप हमें 2 दे रखी है, 2 इज इक्वल टू y2 - y1 करते हैं। y2 की वैल्यू 3 है, 3 - y1 यानी कि 5 अपॉन x2। x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे x दे रखी है जो हमें वैल्यू निकालनी है x की, x - x1 2। ठीक है, साइंटिस्ट इनकी हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 - 5 करेंगे, 3 यहाँ पे देखिए 3 - 5 करेंगे -2, -2 × 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये 2x -2 × 4 -4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास ये जो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू -2 ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4 - 2 करेंगे साइंटिस्ट, 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2.2 करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजरती है 2 5 1 और 3 इस पॉइंट से गुजरेगी तो उसकी स्लोप आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, जो x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगी। साइंटिस्ट आगे इसका 6th क्वेश्चन देखिए। इसके 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। साइंटिस्ट इसने बोला है डिटरमाइन x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट
इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स x-3 एंड 2 5 इज 135। तो साइंटिस्ट इसने अपने को x की वैल्यू फाइंड करने को बोला है और एक लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास होती है और एंगल बनाती है 135 का। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हम नोट करते हैं, गिवन कंडीशन नोट करते हैं। टू गिवन हमें वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन कंडीशन साइंटिस्ट इसने हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं x और -3, x -3 एंड 2 और 5 एंड 2 और 5। कोई लाइन है साइंटिस्ट जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है और एंगल बनाती है थीटा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 135 बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, इतना एंगल बनाती है और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड साइंटिस्ट हमें यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, इसने देखिए हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और इसकी स्लोप हमें नहीं दे रखी। अगर इसकी हमें स्लोप दे रखी होती तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्लोप का फॉर्मूला यूज करके दोनों साइड कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन इसने हमें स्लोप ना दे के इस लाइन की इंक्लिनेशन दी है, यानी कि इस लाइन का एंगल दे रखा है जो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसकी जो स्लोप हो जाएगी m, वो आपको पता है टेंजेंट थीटा की इक्वल होती है। टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 135, 135 डिग्री एंगल के साथ ये इंक्लिनेशन है इसका, तो इसकी स्लोप हो जाएगी टेंजेंट 135 डिग्री। और आपको पता है टेंजेंट 135 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 + 45। ठीक है साइंटिस्ट, हम थर्ड चैप्टर के अंदर किया था किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। टेंजेंट 90 + 45 करेंगे तो टेंजेंट 135 ही आएगा। और साइंटिस्ट टेंजेंट 90 + थीटा को हम टेंजेंट थीटा ही लिखते हैं, टेंजेंट 90 + थीटा है तो ये कोट के अंदर चेंज हो जाएगा। टेंजेंट 90 + थीटा इसको हम लिखेंगे कोट 45। ठीक है, टेंजेंट नहीं लिखेंगे, ये कोट 45 हो जाएगा। लेकिन 90 + थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, इज इक्वल टू माइनस कोट 45। कोट 45 की वैल्यू होती है 1। तो साइंटिस्ट ये जो लाइन है इसकी स्लोप अपने पास आ जाएगी -1। अब इसकी स्लोप अपने पास आ गई और इस एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, नाउ वैसे साइंटिस्ट स्लोप का फॉर्मूला अपने पास होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। स्लोप की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास -1 यहाँ से निकल गई है, -1 इज इक्वल टू y2 - y1 करेंगे साइंटिस्ट, y2 - y1 करेंगे। y2 की वैल्यू अपने पास 5 है, 5 माइनस y1 की वैल्यू अपने पास -3 है, अपॉन x2 - x1 करेंगे साइंटिस्ट तो अपने पास 2 - x हो जाएगा, 2 - x। ठीक है, तो साइंटिस्ट इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 - x के साथ, 2 - x के साथ -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो 5 + 3 करेंगे 8, x - 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। इसके बाद साइंटिस्ट इसका आगे जो 7th क्वेश्चन है वो देखेंगे। साइंटिस्ट इसका 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इसने हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन ए और बी, इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन गुजरती है और उस लाइन के बिल्कुल एक परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन गुजरती है जिसकी हमें स्लोप निकालनी है। 7th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट नोट करते हैं हम सबसे पहले तो 2 गिवन वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और 4 दे रखे हैं, 6 और 4। एंड जो बी पॉइंट है साइंटिस्ट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2 और 12।
2 और 12। और हमें फाइंड क्या करनी है साइंटिस्ट, यहाँ पे हम नोट करते हैं, ये तो अपने पास गिवन वैल्यू है। फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड, हमें साइंटिस्ट यहाँ पे फाइंड करनी है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू AB। साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमें इस लाइन की स्लोप पता नहीं करनी, हमें उस लाइन की स्लोप पता करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप हमें पता करनी है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास, देखिए ये एक लाइन दे रखी है, ठीक है, AB, ये अपना A पॉइंट है, ये अपना B पॉइंट है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 और 4, B की है 2 और 12। इस लाइन के साइंटिस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है कोई, जिसको हम L नाम दे देते हैं, ये लाइन L है। तो हमें इस लाइन की स्लोप पता करनी है साइंटिस्ट, ठीक है, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी। तो साइंटिस्ट इसकी स्लोप निकालने से पहले हमें लाइन AB की स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ AB की स्लोप निकालेंगे साइंटिस्ट, वो अपने पास हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कि 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 6, ये अपना पास आ जाएगा साइंटिस्ट। 12 माइनस 4 करेंगे 8 अपॉन 2 माइनस 6 करेंगे -4, 8 अपॉन -4 का मतलब साइंटिस्ट -2। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या है, AB लाइन की स्लोप आ गई -2। अब हमें AB लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन दे रखी है L, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शंस के अंदर कंप्लीट अच्छे तरीके से बताया था, अगर कोई दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों लाइन की जो स्लोप होती है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। इन दोनों लाइन की जो स्लोप है वो एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो यहाँ पे देखिए स्लोप यानी कि M ऑफ L लाइन की जो स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, AB लाइन की जो स्लोप है इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब, नेगेटिव का मतलब साइन चेंज हो जाएगा और रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाएगा। ये इसकी स्लोप -2/1 है तो इसका तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी, ठीक है। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो 1/2 है, जो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो साइंटिस्ट ये अपना 7th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में आगे 8th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट साइंटिस्ट इसने क्या दे रखी है, देखिए साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन के अंदर बोला है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसने साइंटिस्ट में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें प्रूव ये करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर नोट करते हैं, सबसे पहले तो गिवन कंडीशन नोट करते हैं। गिवन वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 2 गिवन। इसने साइंटिस्ट में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट A है, A के जो कोऑर्डिनेट है वो इसने दे रखे हैं 2 और 3, 2, 3। और जो पॉइंट B है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इसने दिया है 1 और 4, ठीक है। और जो पॉइंट C है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने दिए हैं -3 और 8। ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं और अपने को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे नोट करते हैं टू प्रूव। साइंटिस्ट में प्रूव ये करना है कि ABC ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब साइंटिस्ट एक ही लाइन के ऊपर है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये मान लेते हैं अपना A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, इसका जो कोऑर्डिनेट B पॉइंट का 1 और 4 है, इसका कोऑर्डिनेट -3 और 8 है। हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन के ऊपर है।
तो साइंटिस्ट अगर कोई तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो उनके अंदर जो स्लोप है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट साइंटिस्ट एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो उनकी स्लोप तो हर कंडीशन के अंदर एक ही आएगी ना, सेम स्लोप आएगी उनकी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी देखते हैं, ए से लेके बी तक ए बी लाइन की स्लोप देखते हैं क्या आती है। स्लोप ऑफ ए बी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, वही आपको पता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, तो 4 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2, 4 माइनस 3 करेंगे साइंटिस्ट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी कि 1। ए बी लाइन की जो स्लोप है वो 1 आई है। अब देखते हैं साइंटिस्ट स्लोप ऑफ बी सी, बी से लेके सी तक इस लाइन की स्लोप देखते हैं क्या आती है। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, बी से लेके सी तक की स्लोप देखते हैं, वही करेंगे 8 माइनस 4 अपॉन माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो साइंटिस्ट 8 माइनस 4 करेंगे 4 हो जाएगा अपॉन माइनस 3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4, साइंटिस्ट 4 अपॉन माइनस 4 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा माइनस 1, ठीक है। इसकी स्लोप माइनस 1, साइंटिस्ट इसकी स्लोप भी माइनस 1 आनी थी क्योंकि ये देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये प्लस 1 आएगा और ये माइनस 1 होगा। 1 अपॉन माइनस 1 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे माइनस 1 आएगा। इसकी स्लोप थोड़ी हमने ऊपर मिस्टेक कर दी थी, इसकी स्लोप माइनस 1 है, इसकी स्लोप भी माइनस 1 है। अब चेक करते हैं साइंटिस्ट, स्लोप चेक करते हैं ए से लेके सी तक, स्लोप ऑफ ए सी। यहाँ पे नोट करते हैं साइंटिस्ट स्लोप ऑफ ए सी लाइन की स्लोप चेक करेंगे तो वही करेंगे 8 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 2 साइंटिस्ट 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस 5 करेंगे तो माइनस 1। ये देखिए साइंटिस्ट इन सभी की स्लोप सेम आ रही है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सभी की स्लोप सेम है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट्स सेम ही लाइन के ऊपर होंगे, एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो उनकी स्लोप है वो सेम आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज देयर स्लोप्स आर सेम। सारे पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि उनकी जो स्लोप है वो सेम है, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।